आगे हो जाता है, चेक कर लेना। चाहे ऋण भी हो जाए, ऐसा है, घी पियो, दारू पियो, मौज मस्ती मारो, चाहे ऋण भी लेना पड़ जाए। ये चार्वाक सिद्धांत है। तो ऐसे लोगों को मानने वाले भी जो मतपंथी हैं आजकल, वो कहते हैं कि ये ही जीवन है भैया, उसके बाद जीवन नहीं है। तो अब ये बताओ, जो मैं आपको रोकता हूं मतपंथियों में जाने के लिए, कि ऐसे ऐसे लोगों को दिमाग ठिकाने लगाना है तो शिवलिंग को समझना है, और शिवलिंग को समझना है तो पूर्णिमा को आना जरूरी है। क्योंकि ये नहीं पता चलेगा कि ये मतपंथी कौन से वाले सिद्धांत की हमें ले जा रहे हैं। कोई कह रहा है कृष्ण जी काल है, कोई कह रहा है कि चार्वाक की तरह रहो, कि ये ही जीवन है, जो जीवन दिखाई दे रहा है ये इसके बाद नहीं है। क्या उनकी बात को माने? कि फिर क्या? क्योंकि बिना मरे तो स्वर्ग नहीं दिखता, मरना पड़ेगा। बिना मरे ही अगला जीवन पता नहीं लगेगा। या तो काकभूषुंडी जी की तरह हो जाओ, जिन्होंने 1000 जन्म लिया पशु का, और बाद में मानव योनि प्राप्त करी। 16 बार उन्होंने कृष्ण जी को आते देखा, 11 बार राम जी को आते देखा। कहा खग बीते कल्प मोह सत अरुवीसा, 27 कल्प। सोचो कितने होते हैं 27 कल्प। ये तो उस समय बता रहे जब रामायण लिखी जा रही है कि 16 बार मैंने कृष्ण जी को देखा, 11 बार राम जी को देखा, तो उसके बाद भी कितने जन्म और वो देख चुके होंगे काकभूषुंडी जी। या तो काकभूषुंडी जी की तरह हो जाओ, परंतु काकभूषुंडी जी को तो वरदान था, और वो वरदान था शिव शंकर का, भोलेनाथ का, कि मैं आपको वरदान देता हूं कि आपको पशु योनि में तो मैंने डाल दिया। पशु योनि में कब डाला था? पिछले पूर्णिमा को ये कथा सुनाई थी मैंने। जब अपमान कर दिया था किसी का। अरे भाई एक बात बताओ, तुम ध्यान से नहीं सुनते क्या कथा? इसलिए आना पड़ता है कथा पे, और बिना कथा के भी ज्ञान नहीं है। गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं काकभूषुंडी जी, क्योंकि गरुड़ जी को भी शंका हो गई थी कि ये कैसे राम, ये राम कैसे भगवान, जो अपने नाग पास में फंसे तो नाग को काट नहीं पाए, मेरे को आना पड़ा और लक्ष्मण को मुक्ति देनी पड़ी, राम को मुक्ति देनी पड़ी, तो ये भगवान नहीं है राम। ऐसे इन मतपंथियों का भी दिमाग खराब हो रखा है कि ये कैसे राम, ये तो मानव योनि में आए थे। कृष्ण कैसे कृष्ण भगवान, ये तो मानव योनि में आए थे, कृष्ण तो काल है। ऐसे इन मतपंथियों का दिमाग खराब हो रहा है, और तुम हिंदुओं के दिमाग को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मैं खिलाफ हूं, इस बात से खिलाफ हूं। हिंदू हैं, सनातनी हैं, इस बात से खिलाफ नहीं हूं, पर सनातन का तो नुकसान कर रहे हैं ना। क्यों नुकसान कर रहे हैं? अरे जब कृष्ण जी खुद कह रहे हैं अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमा शिवतम, मुझे तनु यानी कि मानव वाला तनु मत समझ लियो। हे इंसानों, हे प्राणियों, मैं बेशक मानव योनि में आया हूं, ये मोहरात्रि में आया हूं, भूलोक में आया हूं, ये 1/4 वाला भाग नीचे पितृलोक के बाद भूलोक आया हूं, पर मेरे को मानव मत समझ लेना, मानव मत समझ लेना। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमा शिवतम परमं भावम जानन्तो मम भूतमय स्या। मैं तो परमं भावम हूं। अरे तुम काल कहते हो, ए व्यक्तादीनि भूतानि, ए व्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धि। मुझे व्यक्ति भाव वाला मत समझ लेना। व्यक्ति भाव माने मानव शरीर वाला मत समझ लेना। और अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमा शिवतम,
मानुषी के तन वाला मत समझ लेना। पर ये समझाए जा रहे हैं कि मानवों के पीछे मत पड़ो, रामकृष्ण के पीछे मत पड़ो, काल के पीछे मत पड़ो, अकाल में आ जाओ। तुम्हारे ब्रेन वाश हो रहे हैं, ये गुरु बढ़िया, तुम्हारे ब्रेन वाश हो रहे हैं। काकभूषुंडी जी